बेतिया से खबर है, जहां बेतिया में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के नेतृत्व में 18 मई करीब 11 बजे तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में स्थानीय विधायक और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा समाप्ति के बाद बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हम सब भारतीय सेना का आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं। भारतीय सेना ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प के कारण पाकिस्तान के 9 एयरबेस को खत्म करने का काम किया है, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने का भारतीय सेना ने काम किया है, जिस एयरबेस पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार और अन्य संवेदनशील अड्डे थे, उन्हें खत्म करने का काम किया है, जो इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से भारतीय सेना ने उस अड्डे को उड़ाने का काम किया है। यह साफ संदेश है कि यह आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद आप नहीं सुधरे तो ना आपका प्रधानमंत्री बचेगा, ना आपका जनरल बचेगा और ना आपके किराना हिल्स में पड़े हुए परमाणु हथियार बचेंगे। वहीं महिला मोर्चा के द्वारा सिंदूर यात्रा निकाली गई, जिसमें बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का आभार जताया है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय महिलाएं के सिंदूर को लाज बचाई है। वहीं उन्होंने कहा कि छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं, अब यह पुराना भारत नहीं रहा। भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों को मारकर भारतीय महिलाओं की लाज बचाई है, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री और सेना का हम धन्यवाद देते हैं। सम्मान में सेना है मैदान में, नारी के सम्मान में सेना है मैदान में, नारी के सम्मान में सेना है मैदान में, सेना का शौर्य का जिंदाबाद। पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी थी और इसी बिहार के धरती पर मधुबनी में माननीय प्रधानमंत्री ने सभी के सामने यह शपथ लिया था कि इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आज पाकिस्तान में मसूद अजहर के जब भी मरेगा वह, तो उसके मौत पे रोने वाला उसके परिवार का कोई सदस्य आज जिंदा नहीं बचा है। आज 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारने का काम किया है। उनके 9 से ज्यादा हवाई अड्डों को खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया है और हमने यह बता दिया कि अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुमको किसी भी स्तर पर ले जाके छोड़ेंगे नहीं। जब नूर खान हवाई अड्डे पर हम हमला कर सकते हैं तो वहां से महज 2 किलोमीटर दूर अस्सी मुनीर का घर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था और 10 किलोमीटर दूर शाहबाज शरीफ का घर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था। और पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा किराना हिल्स में है वो अभी महज 3 किलोमीटर दूर था, उसको भी उड़ाया जा सकता था। तो यह आखिरी चेतावनी है और पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि अगर अब आगे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा न परमाणु हथियार का जखीरा बचेगा, न तुम्हारा जनरल बचेगा और न तुम्हारा प्रधानमंत्री बचेगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस को और हम अपने वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह पूरी लड़ाई चाहे वह अपने बचाव के लिए आकाश डिफेंस सिस्टम से हो और चाहे उनके घर में घुस के मारने का ब्रह्मोस मिसाइल हो, यह सब भारत के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है और इसके लिए हम इसरो का, DRDO का, सभी का आभार व्यक्त करते हैं।